नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आज आपको लेकर के आया हूँ गाजियाबाद। आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये पुलिस अधीक्षक साहब का ऑफिस है। गाजियाबाद पुलिस एसएसपी के सामने जो तमाम लोग खड़े हैं, हमारे साथ हैं हरीश जी। हरीश जी का मामला मैंने पहले भी एक बार उठाया था तमाम बहुजन मीडिया पर, खासतौर से अपने चैनल पर, जो आपने लाखों की संख्या में उसको देखा था और आगे बढ़ाया था। मामला था कि एक दलित उद्योगपति को किस तरीके से योगी सरकार में प्रताड़ित किया जा रहा है शासन प्रशासन के द्वारा। पहले मकान मालिक जो है वो उनके चोरी करता है, उनका सामान चुराता है, 1.5 करोड़ रुपए का सामान उनका गायब हो जाता है। उसके बाद में 4 तारीख की ये घटना है और आज तारीख 23 तारीख, 19 दिन तक लगातार कभी एसपी, कभी सीओ, कभी एसएचओ यानी कभी थाना अध्यक्ष, कभी एसएसपी साहब के यहाँ पीड़ित व्यक्ति जो है वो लगातार हाजिरी लगा रहा है, लेकिन 19 दिन तक एफआईआर नहीं होती है। आज सुनने में आया कि एफआईआर हुई है। बहुत सारे तमाम एक्टिविस्ट लोग और सोशल वर्कर जो उनके साथ हैं। हरीश जी, क्या हुआ है जो आपकी आज एफआईआर हुई है? अब आप क्या कहना चाहेंगे? अब क्या कोई शिकायत है? आगे की क्या प्लानिंग है, क्या रणनीति? शिकायत यही है मेरी, जो मेरी 4/12/2020 को चोरी हुई थी, जिसकी शिकायत मैंने प्रशासन में भी दिया था और एक एप्लीकेशन भी दिया था, जबकि सीओ साहब, एसएचओ साहब बार बार टालम टोली करे जा रहे थे, जिसमें हमने 2 बार एसएसपी साहब को भी एप्लीकेशन दिए। 21/12/2020 को एक एप्लीकेशन दी है। यहाँ आकर के मिले हैं, यहाँ का भी रवैया हमें ठीक नहीं लगा था किसी चीज़ का। अध्यक्ष साहब मेरे साथ आए थे और आने के बाद ऐसा है, आज हमारे पास अभी थोड़ी देर पहले फ़ोन आया कि आपकी एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर दर्ज हो चुकी है। एफआईआर तो दर्ज होती रहती है, मेन काम हो जब जाकर के पता लगेगा। 4 तारीख को आपकी चोरी, 23 तारीख को आपकी एफआईआर, 19 दिन। ये जो 19 दिन का समय गुजरा है, कहाँ कहाँ गए, किस किस दरवाजे पर जाकर के आपने दस्तक दी, किस अधिकारी का क्या रवैया रहा? 4-4, 5-5 घंटे तो हम साहिबाबाद थाने में ही बैठे रहे। उन्होंने बैठाल के रखा है। क्या कहते थे एसएचओ साहब? एसएचओ साहब कहते थे अभी सीओ साहब से बात हो रही है, सीओ मैडम से बात हो रही है, उनसे बात करके जैसे भी होगा इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। फिर उसके बाद में थोड़ी देर बाद जाते हैं कि एसएचओ साहब शादी में से आए, सो रहे हैं। फिर उसके बाद थोड़ी देर बाद जाते हैं कि हाँ भाई, हाँ अभी एफआईआर तुम्हारी दर्ज नहीं होगी, क्योंकि इसमें SC/ST एक्ट लगा है, जो कि उन्होंने मुझे जाति सूचक वर्ड बोले थे। इसकी भी मैंने पहले भी एक एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। एसएचओ साहब कहते हैं कि इसमें से आप ये शब्द हटा लें, आपकी एफआईआर दर्ज हो जाएगी। जाति सूचक शब्द क्या बोले थे? जाति सूचक शब्द इन्होंने ये बोले थे, तुम भंगी चमार हो, तुम्हारे को जूते साफ करने के लिए ठीक है आप लोगों के लिए, आप लोग बिजनेस नहीं कर सकते। मतलब आप देखें कि मतलब एक अगर आदमी उद्योगपति एक बिजनेस करना चाहता है तो शासन प्रशासन जो है वो अपराधियों के साथ और कह रहा है कि चमार भंगी हो तो जूते साफ करो, नालियाँ निकालो, बिजनेसमैन मत बनो। उसके बाद में क्या हुआ? और जिस दिन से इन्हें पता लगा है कि हाँ भाई ये इस काज से संबंध रखता है, उस दिन से इन लोगों ने ज़्यादा मेरे पास दुर्घटना करनी स्टार्ट की है। जाति सूचक शब्द बोले गए, फिर मेरे पास कॉल भी आई, जान से मार देने की धमकी भी आई, फिर प्रदर्शन करने को भी इन्होंने मना किया कि अगर आपने बाई चांस एसएसपी साहब के पास गए, सारा सामान भी जब्त है, एसएसपी साहब के पास गए तो तुम्हें जान से मार दिया जाएगा, तुम्हारे परिवार को हानि वगैरह पहुंचाई जाएगी। मैंने सुना कि एसएचओ ने ये भी कहा कि दलित और मुसलमानों की एफआईआर नहीं होगी। एसएचओ साहब ने ये भी कहा था कि हाँ भाई दलित और मुसलमानों की यहाँ एफआईआर नहीं होगी। अच्छा, आपको एसएचओ का नाम क्या है? एसएचओ का नाम है श्री विष्णु कौशिक जी। विष्णु कौशिक जो एसएचओ थाना साहिबाबाद है, वो कहते हैं कि हमारे यहाँ, हमारे थाने में, आप समझिए, जबकि संविधान जो है वो राइट्स देता है कि अगर किसी के साथ अपराध होता है तो उसकी सुनवाई होनी चाहिए, प्राथमिकी दर्ज होनी चाहिए। लेकिन एसएचओ अगर खुद ये कहे कि दलित और मुसलमानों की एफआईआर दर्ज नहीं होती है, तो आप समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ, ये सारे लोग जितने भी मेरे साथ हैं, अध्यक्ष साहब हैं, कम से कम हमारे को घूमते घूमते आज 19 दिन हो चुके हैं। 19 दिन बाद अब जाकर के पता लगा कि हाँ भाई हमारी एफआईआर हो गई। अब आपकी एफआईआर हो चुकी है, एसएसपी साहब से मिलकर के आप आए, आगे क्या उम्मीद है? न्याय मिलेगा? जब एफआईआर होने में 19 दिन का समय लग गया, आगे क्या उम्मीद है? एफआईआर होने में 19 दिन का समय लग गया तो कम से कम मेरा माल बरामद करने में या मेरे को इंसाफ मिलने में कम से कम नहीं, अभी कितना दिन लगा दे कुछ पता नहीं है, हो सकता है साल 2 साल भी लगा दे। अभी जो अब मेरा कारोबार जो है बिल्कुल बंद है, ना कि वो चल रहा है, आर्थिक स्थिति बिल्कुल ही डाउन हुई पड़ी। आपकी जो कंपनी थी, जहां आपकी कंपनी थी, जहां चोरी हुई और जिन लोगों के खिलाफ आपने दर्ज कराई है एफआईआर, अभी आपकी कंपनी पुलिस ने सील कर रखी है, क्या वर्तमान स्थिति क्या है? अभी तक पुलिस ने कोई भी कंपनी उन्होंने सील नहीं की है। जहाँ से मेरा माल बरामद हुआ था, नीचे वाली कंपनी से, जो कि जतिन गोयल जी थे, उनकी कंपनी से माल बरामद हुआ था, जो कि एसआई राम सेवक जी की निगरानी में हुआ था। अभी तक ना तो उसे अरेस्ट किया गया है, ना उस पर कोई कानूनी कार्रवाई की गई है, ना मकान मालिक को हिरासत में लिया गया। अभी जो एफआईआर हुई है उसमें नाम है उसका, जहाँ से आपका एफआईआर नाम है, उनमें सारे नाम दे रखे हैं मैंने, जतिन गोयल जी और AR गोयल और उनके बड़े बेटे भी शामिल है। एसएसपी साहब का क्या कहना है? एसएसपी साहब का ये कहना है, आपने जब नाम दर्ज करा दिए हैं
एसएसपी साहब ने कहा है कि उनमें नाम दर्ज करा दिए, उन पर कार्रवाई होगी। कब तक होगी? ये कल तक उन्होंने आश्वासन दिया है कि हाँ भाई कल तक हम कार्रवाई इसकी कराएंगे। कल तक आश्वासन दिया। बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं इसमें, बीजेपी नेताओं के नाम आ रहे हैं, जो कि नंदकिशोर गुर्जर हैं, जिन्होंने मेरे को फोन पे फैक्ट्री खाली करने की धमकी दे दी थी। और नंदकिशोर गुर्जर जो लोनी के विधायक हैं, और उनके साथ का एक बंदा है जिसका नाम है सतेंद्र कसाना, जिसने मेरे को 2 बार धमकी दी है और फैक्ट्री पे आकर के भी धमकी दी है जान से मार देने की, और जाति सूचक शब्द सतेंद्र कसाना ने भी यूज़ किए। मतलब आप समझ सकते हैं, मैं अपने दर्शकों को यहाँ बताता चलूँ कि एक जनप्रतिनिधि जो विधायक लोनी विधानसभा क्षेत्र के विधायक हैं नंदकिशोर गुर्जर साहब, उन पर संगीन आरोप लग रहा है कि उन्होंने जान से मारने की धमकी दी और इनसे कहा गया फैक्ट्री खाली कर दीजिए नहीं तो आपकी जान माल का नुकसान हो सकता है। आप समझ सकते हैं कि एक विधायक को लगभग 3 लाख जो जनता है वो चुनती है, और 3 लाख जनता का प्रतिनिधि अगर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल करे तो आप समझ सकते हैं कि योगी सरकार में कैसे लोग सरकार में बैठे और उनसे क्या उम्मीद हो सकती है न्याय की। आप लंबे समय से इसको पूरे मामले को वॉच कर रहे हैं, कांग्रेस के नेता जिला अध्यक्ष हैं कांग्रेस के SC मोर्चा के, क्या कहेंगे वर्तमान में जो पूरे मुल्क के अंदर, पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जो चल रहा है और जमहूरियत के नाम पर जो मजाक हो रहा है, खासतौर से शासन प्रशासन SC ST OBC और माइनॉरिटी के लोगों को जिस तरीके से प्रताड़ित कर रहा है, आपका क्या कहना है? देखिए, जहाँ तक सरकार की बात है, इस सरकार में सबसे बड़ा अपराध हो गया SC और मुस्लिम होना। अभी आपके सामने लाइव उदाहरण है। इससे पहले भी मैं बात करूँ, सिर्फ SC मुस्लिम महिला कुछ भी ले लो, इस प्रदेश की हालत बिल्कुल बेकार है। इस सरकार में न्याय की मांग करना ही अपने आप में अपराध साबित हो जाता है। जब से मैं इनके साथ लगा हूँ, मैंने रवैया देखा है। SHO महोदय के पास मैं खुद 5 बार गया हूँ। 5 बार में उनके पास ये शब्द थे कि आप सुबह आ जाइए, आप शाम को आ जाइए, FIR दर्ज हो जाएगी, आप इसमें ये बदलाव कर दीजिए, वो बदलाव कर दीजिए, जिसका जिक्र उन्होंने करा आपसे। CO मैडम से भी मिले हम, उनका भी ये रवैया था, हम आज कर रहे हैं, कल कर रहे हैं, परसों कर रहे हैं। लेकिन सीधी सी बात है, योगी साहब जब ये बिल पास करने में माहिर हैं, किसी भी चीज़ के खिलाफ बिल पास कर देते हैं, तो एक बिल पास कर देना कि भाई दलित का इस देश में पैदा होना अपराध है, उसको मार दिया जाएगा या वो खुद आत्महत्या कर ले। इनको एक बिल निकाल देना चाहिए, क्योंकि दलितों के पास तो कुछ है ही नहीं कहने सुनने के लिए। और जहाँ तक आप विधायकों की बात कर रहे थे अभी इनकी, तो भैया इनके विधायक कुलदीप सेंगर भी हैं, तो विधायकों की तो बात ना ही करें तो अच्छा, धमकी देना तो बहुत छोटी सी बात है। उन्होंने तो परिवार खत्म कर दिया पूरा इनका। अब जहाँ तक ये बात इनकी लड़ाई है, जहाँ तक न्याय की बात है, आज का मैं बता दूँ आपको, आज हमने विज्ञप्ति दी थी कि अगर आज FIR दर्ज नहीं होती है तो हम यहाँ धरने पर बैठेंगे। इस धरने की आवाज़ जब थाने को पहुँची, CO को पहुँची, हमारे यहाँ पहुँचने से पहले FIR दर्ज कर दी गई। आज सुबह हमारे पहुँचने से जैसे ही हम SP साहब के सामने बैठते हैं, क्योंकि SSP देहात बैठे हुए हैं, SSP आज अंदर नहीं है, उनके सामने बैठते हैं तो उनका असिस्टेंट एकदम से फाइल लेकर आता है, कहता है इनकी FIR दर्ज हो गई है, फ़ोन लेकर आता है, सॉरी, यानी कि धरने का नाम लिया हमने तो FIR दर्ज हो गई है। इससे पहले कोई कितना भी घूम ले, कुछ कर ले, FIR दर्ज नहीं हो रही थी। दूसरी बात, न्याय की जो है, अगर न्याय टाइम पर नहीं मिलता है तो अभी तो हम छोटे धरने की तैयारी कर रहे थे, पूरे देश में धरना होगा। अगर दलितों के खिलाफ ये सरकार रहेगी तो पूरे देश का दलित कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आकर सड़क पर उतरेगा और संग्राम करेगा। कांग्रेस पार्टी के समर्थन में आएगा। एक बड़ी राजनीतिक बात उन्होंने कही कि अगर देश में, प्रदेश में खासतौर से SC ST का अपराध नहीं रुकता है तो कांग्रेस पार्टी के समर्थन, ये तो वक्त भविष्य के गर्म में है, कौन कहाँ और कैसे जाएगा। हरीश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, जिस प्रकार लोगों का समर्थन रहा, खास तौर से SC ST कम्युनिटी के लोगों का आपको समर्थन मिला, समाज का भरपूर सहयोग रहा, धरने की बात हुई तो सिस्टम हिला और सिस्टम हिलने के बाद में आपकी FIR जो है वो दर्ज की गई। अभी कोई शिकायत, कोई कुछ, अब आगे की क्या, मतलब क्या कहना तो सर शिकायत एक ही है कि जो मैंने नंदकिशोर गुर्जर के खिलाफ एप्लीकेशन दी है और उसका नाम खोला है उनका, विधायक जी का, हो सकता है मेरे पे जानलेवा हमला भी हो जाए और मैं ना भी बचूँ कल को। मेरे सारे के सारे बैठे हैं, कांग्रेस पार्टी से हैं और ये मेरे सहपाठी वगैरह हैं जो मेरे साथ रातों दिन लगे रहे, जिन्होंने सब पूरी कोशिश करी कि हाँ भाई FIR दर्ज हो। FIR दर्ज होने के बाद पहली चीज़ तो काम हो, जब जा कर के पता लगे कि हाँ भाई प्रशासन और शासन इस पर काम कर रहा है। आपको नहीं लगता कि जिस प्रकार से जिन बड़े नेताओं पर आपने आरोप लगाए हैं और उनके खिलाफ FIR दर्ज कराई है, तो आपको सुरक्षा की जरूरत है, आपको सुरक्षा की मांग करनी चाहिए सरकार से? सुरक्षा की मांग अभी हमने SSP साहब से, SSP देहात साहब से हमने बात की है इस चीज़ के बारे में। उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन और लिख के दीजिए, जब मैं मर जाऊँगा उसके बाद मैं एप्लीकेशन दूंगा कि हाँ भाई आत्मा आकर के एप्लीकेशन दे रही है। आप समझ सकते हैं। मैं अब तमाम अपने दर्शकों को ये बता दूं, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि पूरे मुल्क में और मुल्क के बाहर जहां भी लोग रहते हैं उनको ये पता चल सके कि उत्तर प्रदेश के अंदर चल क्या रहा है। एक दलित उद्योगपति की कंपनी को लूट लिया जाता है, 1.5 करोड़ रुपए का माल चोरी होता है, 19 दिन FIR कराने में लगते हैं, 19 दिन तक पूरे भटकते रहते हैं तमाम लोग। उसके बाद में FIR होती है और FIR में जिन लोगों के नाम
चिन्हित किए जाते हैं उसमें बीजेपी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर हैं, बीजेपी के बड़े नेता हैं, तमाम वो लोग हैं जो मजबूत हैं और उस शासन प्रशासन उनके दबाव में एफआईआर हो गई है। लेकिन क्या न्याय मिलेगा, ये बड़ी बात है। न्याय कैसे मिलेगा, कब मिलेगा और क्यों मिलेगा? क्या ऐसी सरकार से जो शासन प्रशासन 19 दिन एफआईआर करने में लगाए, क्या उससे न्याय की उम्मीद रहेगी? इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा फैलाइए ताकि हरीश जैसे लोगों को न्याय मिल सके और ये पता चल सके कि देश के अंदर चल क्या रहा है। मैं राहुल नागपाल, तमाम बहुजन वीडियो के साथ गाजियाबाद।